डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। अब ये मत कहिएगा कि जेवर एयरपोर्ट का भी सोचना आपने शुरू किया, आपने सब कुछ कर दिया था, इन्होंने तो शिलान्यास कर दिया, क्योंकि हकीकत ये है इसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने 21 साल पहले रखा था और उनकी कैबिनेट में पास हुआ था। उसके बाद आप इसे आगरा ले जाना चाहते थे। देखिए दीपक जी, कौन कहां ले जाना चाहता था ये तो एक कल्पना है, लेकिन ये जरूर बात है कि ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है कि आप आगरा ले जाना चाहते थे। सर फिरोजाबाद में एक एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका परमिशन नहीं दिया, ये सच है, ये आप भी जानते हैं। तो जेवर को क्यों लटका दिया? किसको लटका दिया सर? जेवर एयरपोर्ट को नहीं, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी लटका दिया, ये तो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने लटका दिया। आप समझिए, केंद्र सरकार ने फिरोजाबाद जो एयरपोर्ट बनाना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, उसको परमिशन ही नहीं दिया। मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं सर। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का जो इशू है, 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण किया गया। आप सर जरा वहां के हालात देखिए, अपने पत्रकारों से जरा पूछिए कि वहां पर 8 गांव उजाड़े गए हैं, 9000 किसान जो आज बेघर हो गया, उसको बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला हुआ है, वो तंबुओं में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न सुनवाई सुन रहा है। मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े वायदे और ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि साहब 20 लाख रोजगार मिलेंगे, कार्गो हब बनेगा। अरे कार्गो हब तो बनाने के लिए आप इस बात को समझिए कि नागपुर में जो मिहान है, वहां पर भी कहा गया था, अभी थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा साहब कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके के शिलान्यास तो बीजेपी की प्रक्रिया करती रहती है और वो इसका एक तरीका है। आज जब चुनाव नजदीक आया, चलिए, कम से कम जेवर का क्रेडिट आपने नहीं लिया और साफगोई से बात की कि केंद्र सरकार ने अटकाया, लेकिन आपने इसको पुश क्यों नहीं किया? अनिला सिंह, क्या इसका भी क्रेडिट समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए? आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग विपक्ष कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, या इनके अध्यक्ष हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या कोई और विपक्षी दल है, मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं एक चिढ़, एक कुढ़न, एक फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जितना आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करोगे, आपका चेहरा उतना ही उजागर हो जा रहा है। आज एक ये बहुत बड़ा कदम है हमारे देश के विकास के लिए, मेरे प्रदेश के विकास के लिए, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। एक शब्द बधाई का नहीं, एक शब्द खुशी का नहीं। साहब, क्या है, दुश्मन है आप उत्तर प्रदेश के? अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई काम हो? अखिलेश यादव जी ने किया क्या? ले देकर एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी ठीक से पूरा नहीं किया। मेट्रो का इन्होंने कहा कि मेट्रो जो है हमने शुरू करी, पर हमें अच्छी तरीके से पता है ट्रायल मात्र शुरू हुआ था, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने जबरदस्ती जो है ट्रायल की पहल करी थी, कुछ भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनी है, लगातार निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा पूरे देश में जिसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। यहाँ पर जितने अब जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, किस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है, सब देख रहे हैं। और यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर है वो मात्र जो 40-50 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, और ये जो हब बनेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनेगा, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, यहाँ पे पार्क्स बनेंगे, टॉय मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा, डाटा सेंटर बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा, पतंजलि फूड पार्क बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे बन रहा है। 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। आप सोच कर भी तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर विकास होने वाला है, कितना ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। गौतम बुद्ध नगर जो है एक इंटरनेशनल मैप पे आ जाएगा, लोग जानने लग जाएंगे। हाँ, ये जरूर है अखिलेश यादव जी, क्योंकि सैफई इटावा के पास जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि आगरा के आसपास बनाओ इसको, गौतम बुद्ध नगर में मत बनाओ, क्योंकि इनको लगता था कि नोएडा में जो भी आता है वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू में ही कहा कि भाई मैं तो योगी हूं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। और ये आए, बारंबार आए नोएडा, और गौतम बुद्ध नगर का विकास सच्चे मायने में अगर हो रहा है तो अब हो रहा है। डॉक्टर अजीज खान, सीधा आरोप आप पर प्रधानमंत्री का था कि आपके लिए विकास केवल इटावा और सैफई तक सीमित था। और क्या आज आप बधाई नहीं देंगे अनिला सिंह को? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कोई बना रहा है, कोई शिलान्यास करेगा, उसको भूल जाइए, पर उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई हो रही है, इसके लिए बधाई तो दे दीजिए अनिला सिंह को, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए आज। देखिए दीपक जी, बिल्कुल बधाई दे रहा हूं, और बधाई इस बात का दे रहा हूं कि क्या मोदी जी ने तय किया या अभी तक तय नहीं किया, ये बेचेंगे किसके हाथ?
कौन से उद्योगपति को बेचेंगे, पहले मेरे ख्याल से आज उस भाषण में बताया नहीं। साहब कहा विकास की गंगा बह गई, विकास की गंगा। अरे साहब कह रहे हैं सैफई में, मैं तो कह रहा हूं अपने लोकसभा बनारस में नहीं कर पाए विकास, वहां मेट्रो तक नहीं चला पाए, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाया था। माननीय योगी जी गोरखपुर में मेट्रो नहीं चला पाए, 3 बार डीपीआर बदला गया और आज तक वहां मेट्रो तक नहीं चल पाया। वहां पर इतना विकास हुआ कि बुलेट ट्रेन चल गया। देखिए साहब, कहने में और करने में अंतर है दीपक जी। आज जो भाषण में सुन रहा था, कहा साहब विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह गई, इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, 4 लाख करोड़ रुपए आया। ये कहां इन्वेस्ट हुआ? जरा अनिला जी बताएं कि इन्वेस्टमेंट हुआ कहां, किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा ये बताएं। देखिए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 4.5 साल हो गया, कोई भी ये काम नहीं बता सकते हैं समाज बीजेपी के लोग कि इन्होंने काम क्या क्या किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी के कामों का सिर्फ उद्घाटन किया है। साहब अभी शिलान्यास किया जेवर एयरपोर्ट का, साहब शिलान्यास 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण किया। आज वहां के लोग परेशान है, जानवर का कारोबार है, पशुपालन करते हैं, वो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके पास जमीनें भी चली गई, रहने का स्थान भी नहीं है। साहब उनका बिजनेस भी सफर कर रहा है। ये है विकास, उत्तर प्रदेश का मॉडल।